अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अफजल है और आप देख रहे हैं मौलाना बिलाल अफजल यूट्यूब चैनल। सामीन दी वकार, आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप हजरात के सामने कुरान मजीद की आयात सजदा यानी कि वो आयात जिनके पढ़ने वाले पर भी सजदा करना यानी सजदा तिलावत करना वाजिब है, और जो उन आयात सजदा वाली आयात को सुनेगा उन पर भी सजदा तिलावत करना वाजिब है। इस सजदा तिलावत के मुतालिक चंद एक बुनियादी और अहम मसाइल आप अहबाब की सिमातों के नजर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक दरख्वास्त है, वो ये है कि भाई इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर फरमाइएगा। अगर आपको इन मसाइल का नहीं पता था तब भी, और अगर आपको इन मसाइल का पता था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख कर जाइएगा। सामीन दी वकार, कुरान मजीद में 14 आयात हैं जो आयात सजदा हैं। अगर कोई शख्स एक मजलिस में बैठकर एक आयत को बार बार पढ़ता है, एक मजलिस में बैठकर एक आयत सजदा वाली आयत को बार बार पढ़ता है या बार बार कोई सुनता है, तो उस पर एक ही सजदा तिलावत करना वाजिब होगा। एक मसला। नंबर 2 पर एक शख्स मुख्तलिफ मजालिस में एक ही आयत को पढ़ता है। मिसाल के तौर पर मैं इस मस्जिद में बैठा हूं, अभी मैं यहां पर एक आयत सजदा तिलावत करता हूं और इसी आयत को अपनी दुकान पर भी जाकर पढ़ता हूं और इसी आयत को अपने घर पर। अब मैंने 3 मुख्तलिफ मुकामात पर एक आयत को तिलावत किया है, अब मुझ पर 3 सजदे करना क्या हो गया है? वाजिब हो गया। अगर कोई शख्स पूरा कुरान मजीद मुकम्मल कर लेता है, या एक शख्स जो है वो कोई ऐसा सिपारा पढ़ता है जिसमें 2-3 आयतें सजदा वाली आयात हैं, तो अगर 14 सजदों को या 2-3 सजदों को इकट्ठा कोई करना चाहता है, तो उलमा ने लिखा है कि भाई इकट्ठे 2-3 सजदों को या 14 सजदों को भी अदा किया जा सकता है। इसमें किसी किस्म के कोई हरज की बात नहीं है। जब आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं तो आपने आयत सजदा को तिलावत किया, तो क्या फिलफौर आयत सजदा अदा करना जरूरी है या बाद में भी किया जा सकता है? तो मसला यह है कि बाद में भी आयत सजदा वाली आयत को तिलावत करने के बाद सजदा किया जा सकता है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि बेहतर यह है, अफजल यह है कि जब ही आप आयत सजदा की तिलावत करें फिलफौर आप सजदा कर लें, ताकि कहीं बाद में भूल ना जाए और वो आपके जिम्मे बाकी न रहे। आसान सा तरीकाकार यह है, कुरान मजीद को साइड पर रखिए और सजदा कर लीजिए। क्या आयत सजदा का जो सजदा है खड़े होकर करना जरूरी है? जी नहीं, खड़े होकर करना जरूरी नहीं है। आप बैठे बैठे भी सजदा कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर अगर कोई पहले खड़ा होता है फिर सजदा करता है, ये बैठकर सजदा करने वाले से ज्यादा अफजल है। अब आया ये सवाल कि सजदा तिलावत करने का तरीकाकार क्या है। आप खड़े होकर सजदा करें, सजदे का आगाज करें या बैठे बैठे, दोनों सूरतों में आपने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथों को उठाना भी नहीं है, हाथों को बांधना भी नहीं है, रुकू भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने कहां चले जाना है? सजदे में चले जाना है। सजदे में आपने 3 दफा तस्बीहात सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, या ताक मर्तबा 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस अंदाज से आप जो है वो जितनी मर्जी आप तस्बीहात कहें, आपके लिए इजाजत है। अच्छा, इन तस्बीहात को कहने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर आपने सजदे से उठ जाना है। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठना ही आपको सजदे से क्या कर देगा? निकाल देगा। आपको दाएं बाएं सलाम फेरने की भी जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से इंशाअल्लाह आप अहबाब को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह नमाज के मुतालिक, वुजू के मुतालिक, गुस्ल के मुतालिक और दीगर जो है वो दीनी मसाइल को आप हजरात तक पहुंचाते रहते हैं। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।